राजेश बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। सर सबसे पहला मेरा सवाल, मुझे याद है क्योंकि सर कल किसी काम के वजह से मैं नहीं जुड़ पाया आपके साथ। फ्राइडे को आपने कहा था हमारे दर्शकों को कि बाजार में एक अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखेगी अगले हफ्ते से यहाँ पर, और वो चीज़ मंडे को भी देखने को मिली सर। अब आज की स्थिति क्या दिख रही है सर? क्या आपको लग रहा है 26,200 पार हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा रेजिस्टेंस है। बिल्कुल सर, 26,200 ही पार नहीं होना चाहिए। मैं तो नए ऑल टाइम हाई की बात सोच रहा हूं, क्योंकि अभी तक बाजार ने 26,325 का ऑल टाइम हाई मारा है। तो क्या ये भी क्रॉस होना चाहिए इस रैली में? बहुत प्रबल संभावना है, बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है, और ऐसा होना चाहिए। आज या कल में ऐसा हो जाना चाहिए। यानी कि आज और कल में हो जाना चाहिए। मतलब आप नया हाई की बात कर रहे हैं सर आप 26,325 को क्रॉस करने की? हाँ, मेरे को बड़ा हाईली प्रोबेबल लग रहा है जिस हिसाब से वेव थ्योरी पे इंडिकेशन है। जी। और आज कल में कुछ होना चाहिए, नहीं तो उसके आसपास तो आने ही चाहिए। अरे वाह सर, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर दी। तो मतलब मान के चले सेंटर रैली जो है ये अच्छे से शुरुआत हो चुकी है सर इसकी? हाँ, अभी फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कल किस तेजी से जाता है बाजार, और उसके बाद क्या थोड़ा सा डिक्लाइन आएगा, और फिर जनवरी में फाइनली रैली देखने को मिलेगी। वो इस वीक की क्लोजिंग कहाँ होगी? 25 तारीख की, क्योंकि छुट्टी है अपने को क्रिसमस की। तो फ्राइडे की क्लोजिंग अगर 26,300 के ऊपर हो जाती है तो हो सकता है ये ईयर एंड क्लोजिंग भी हमारी 26,700 तक चली जाए। तो इस वीकली क्लोजिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस रहेगी। 26,300 के ऊपर ये वीक क्लोज होना चाहिए टू सस्टेन दी रैली। वो अभी है, 2 दिन बाकी हैं, तो उसकी डिस्कशन फ्राइडे को, उसकी चर्चा फ्राइडे को करेंगे सर। बिल्कुल, थर्सडे को क्रिसमस है तो इसलिए देखिए एक दिन जो है यहाँ पर बाजार बंद रहेंगे। यहाँ पर अब जो बचे हैं यहाँ पे आज का बाजार, वेडनेसडे का, और यहाँ पे फ्राइडे का, तो 3 दिन ये मान के चले। लेकिन सर एक चीज़ बताइए, क्योंकि मैं तो आपको समय समय पर सर पूछता रहता हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर कि जो मेरे मन में सवाल होते हैं, दर्शकों के मन में सवाल होते हैं। सर सारे एसेट क्लास भाग रहे हैं सर, गोल्ड सिल्वर भी भाग रहा है, क्रूड भी हमने देखा भागता हुआ, यहाँ पर बॉन्ड यील्ड भी जो है वो अच्छी खासी ऊपर इंचअप है यहाँ पर, और बाजार भाग रहा है। तो सर सारे एक साथ तो भागना थोड़ा सा कंसर्न पैदा करता है। आपने बहुत अच्छी बात कही सर, क्योंकि बॉन्ड यील्ड का तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से यील्ड बहुत ऊपर जा रही थी। जबकि जून 2025 से, जब से आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट किए, उसके बाद बॉन्ड यील्ड उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में ही जा रही थी, अप ही हो रही थी। तो बॉन्ड यील्ड में तो करेक्शन ड्यू होती है, क्योंकि फेड के भी इंटरेस्ट रेट कट हो चुके हैं और आरबीआई उसके बाद 2 इंटरेस्ट रेट कर चुकी है। और उसके बाद भी अगर बॉन्ड यील्ड ऊपर इंचअप हो रही थी तो उसका कंसर्न था, रुपये का कंसर्न था, फिस्कल बैलेंस का कंसर्न था। लोगों को लग रहा था गवर्नमेंट को फिस्कल इम्बैलेंस हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को ज्यादा बोरिंग करनी पड़ेगी। वो तो ईज आउट होनी चाहिए थी, और वो एक अच्छा संकेत है स्टॉक मार्केट के लिए भी। पर हाँ, गोल्ड सिल्वर का जिस हिसाब से राइज हो रहा है, और पर्टिकुलरली गोल्ड का जिस हिसाब से सर्जिंग हो रही है प्राइस की, और जिस हिसाब से सेंट्रल बैंक लगातार हर प्राइस पे खरीदे जा रहे हैं, ये कोई अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। ऐसा ऐसा नहीं है कि प्रीवियसली ऑल्सो गोल्ड में ऐसी रैली नहीं देखी गई। हिस्टोरिकली अगर आप देखें 70 से 80 के दशक में, और उसके बाद में 2000 से 2010 के दशक में भी गोल्ड ने कई मल्टीप्लायर रैली ली, पर उसके पीछे कुछ कारण थे। अभी ऐसे कोई कारण ज्यादा नजर नहीं आ रहे। और ये सेंट्रल बैंक की बाइंग अगर इसे पुश कर रही है तो क्यों कर रही है? सेंट्रल बैंक इतने बायर क्यों हैं? क्या जो सेफ असेट मानी जाती थी, यूएस डॉलर और यूएस ट्रेजरी, क्या उन पे खतरा है? क्या वहां से वो अपने फॉरेन असेट जो सेंट्रल बैंक मैनेज करते हैं वहां से रिड्यूस कर रहे हैं एक्सपोजर को? ये कंसर्न है, और जो अभी आंसर बाजार में लोगों को नहीं मिल रहा है, पर आने वाले समय में समझ में आएगा। हाँ, ये कंसर्न जरूर है सर। बिल्कुल सर। मतलब कुछ चीज़ें मैं देख रहा था तो बात इस तरह की भी चल रही थी। 1929 में अमेरिकन मार्केट पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी। तो बोला जा रहा है कि क्या ये उस तरह की स्थिति है, क्या है? कर हम लोग यहाँ पे पैनिक नहीं कर रहे, लेकिन बस ये है जो बहुत सारे सवाल हैं दर्शकों के मन में वो हम लोग सामने रख रहे हैं। तो सर आज की क्या स्ट्रेटेजी, और फिर कहाँ खरीदारी, कहाँ बिकवाली, कौन से लेवल सर? हाँ, और एक लाइन और मैं बताऊं हर्ष जी पहले, कि अब ये भी याद रखें दर्शक कि लास्ट 1 ईयर में सारी ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट और बाहर की कुछ मार्केट, निक्कई मार्केट और दूसरी मार्केटें बहुत चली हैं। 40, 50, 60% भी चली है कुछ मार्केटें तो। और जहां की हम फ्लैट रहे हैं, तो हो सकता है हमारे ऊपर इम्पैक्ट इन करेक्शंस का, उनके फॉल का कोई ज्यादा ना पड़े और हम पॉजिटिव रहें। आज की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी फिर पॉजिटिव इंडिकेट कर रही है। जैसा लग रहा है कि निफ्टी 26,220, 240 की तरफ जाएगी, तो यहाँ पे खरीदारी तो नहीं बनती है। तो इसलिए हमने कॉन्ट्रा ट्रेड लिया है। जबकि मैं बुलिश हूं, फिर भी एक कॉन्ट्रा ट्रेड अपने एग्रेसिव ट्रेडर को सलाह दे सकता हूं कि 220 से 240 की रेंज, 240 से 260 की रेंज में शॉर्ट करें, और 280 को 220 से 240 की रेंज में स्टॉप करें,
शॉर्ट करें और 260 के ऊपर एक स्टॉप लॉस रखें। इंट्राडे हो सकता है हमें 80 से 100 पॉइंट का वो दिखाई दे, डिक्लाइन दिखाई दे। अगर नीचे बाजार मिलता है 26,120 से 160 के बीच में, तो हम बिंदास खरीदें, 26,060 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं और इंट्राडे 26,300 की तरफ बाजार आज नहीं तो कल जा सकता है। ठीक है, तो सर ने क्लैरिटी दे दी। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी स्ट्रेटजी बता दी यहाँ पर कि भाई 26,270 के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा के रखें, 26,220 से 240 के बीच में, और यहाँ पे गिरावट पे आए तो 26,120 से 160 की रेंज में यहाँ पे खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस जो है 26,060 का लगा के रखें यहाँ पे, और लक्ष्य किन के लिए? 26,300 के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर।